नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार। कैसे कहें साहब कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है। साहब, आपने नारा तो दिया था कि बिहार में बहार है, लेकिन देखें तो यहाँ अपराधियों की भरमार है। मन आज बहुत दुखी है जब मैं यह समाचार पेश कर रहा हूँ। 15 अगस्त का वह दिन जिस दिन सभी लोग आज़ादी का पर्व मना रहे थे, खुशियां और हर्षोल्लास मना रहे थे, उस दिन बिहार के समस्तीपुर जिले में घटित एक घटना ने पूरा माहौल गमगीन कर दिया। उस दिन समस्तीपुर में पदस्थापित SHO नंद किशोर यादव अपराधियों से लड़ते हुए अपनी शहादत दी। जिस प्रकार से समस्तीपुर में पदस्थापित नंद किशोर यादव को जानवर के तस्करों ने गोली मार दी, जिसके बाद वह दुनिया से रुखसत हो गए, उस घटना ने फिर से हमारे सामने उसी यक्ष प्रश्न को ला खड़ा किया है कि अगर जनता को सुरक्षा की गारंटी देने वाली पुलिस खुद अपराधी से सुरक्षित नहीं है, ऐसे में जनता खुद को कितनी सुरक्षित महसूस करेगी। समस्तीपुर में घटित इस घटना ने कई प्रश्न खड़े किए हैं। आपको बता दें कि 15 अगस्त को जैसे ही SHO नंद किशोर यादव को यह सूचना मिलती है कि जानवर के तस्कर आए हुए हैं, वह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। SHO नंद किशोर यादव को आते देख जानवर के तस्करों ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस के तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। गोलीबारी के दौरान ही जानवर के तस्करों के तरफ से चली एक गोली SHO नंद किशोर यादव के आंख में लगती है और वह घटनास्थल पर तुरंत गिर पड़ते हैं। आनन फानन में साथ में खड़े पुलिसकर्मी उनको स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं, जहां से उनको इलाज के लिए दरभंगा ले जाया जाता है और वहां पर डॉक्टर शुरुआती उपचार के बाद उन्हें पटना रेफर करती है। पटना आने के क्रम में मुजफ्फरपुर के आसपास उनका निधन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यह कोई एक अनोखी घटना हो जिसमें किसी पुलिसकर्मी की शहादत हुई हो। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कई महीनों से बिहार में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं और राज्य सरकार उन आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में बिल्कुल भी नाकाम रही है। अब सवाल यह उठता है कि आप सत्ताधीशों पर ऐसी घटनाओं का असर क्यों नहीं पड़ता है। आप ऐसी घटनाओं पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं और जब सामने आते हैं तो वही बहलाती हुई बातें और संतावना देती हुई बातें बोलकर आप अपने सत्ता के नशे में चूर रहते हैं। यह आपकी कैसी रहनुमाई है जिसमें जनता से लेकर पुलिसकर्मी तक को पीसना पड़ता है। यदि पिछले कुछ महीनों के आपराधिक गतिविधियों पर आप नज़र डालेंगे तो आप भौंचक रह जाएंगे। जिस प्रकार से पूरे बिहार में अपराधियों ने अपराध को अंजाम दिया है, जिस प्रकार से उसने कई लोगों की जान ली है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अपराधियों का संरक्षण भी सरकार ही दे रही है। जनता से लेकर पुलिसकर्मी तक पर आपराधिक आघात का दोषी कौन है। आखिर आप इतने चुप क्यों बैठे हैं। आखिर अपराधी दिन प्रतिदिन अपने घटना को इतने बुरी तरीके से अंजामित क्यों कर रहे हैं। राज्य भर में फैले आपराधिक तत्वों के लोगों पर आपका डंडा क्यों नहीं चल रहा है। इस तरह के तमाम सवाल हमारे मन में भी उठ रहे हैं और मैं यह पूछना भी चाहता हूं और यह हमारी जिम्मेदारी भी है। सरकार इतनी निरंकुश और निर्दयी कैसे हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों का जब आप आंकड़ा उठाएंगे तो आपको प्रतीत होगा कि बिहार में किस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, बेतरतीब बढ़ रही हैं। और ऐसे में जब भी सरकार के तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ऐसे में साफ तौर पर राज्य सरकार का फेल्योर सामने नज़र आता है और सरकार के वे सारे दावे और वादे जिसमें वह कहती है कि हमने अपराध पर लगाम लगाया है, हम सज़ा दे रहे हैं, वे तमाम बातें झूठी प्रतीत होती हैं और सरकार की कलई भी खुलती हुई नज़र आती है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस सदी में भी ऐसी घटनाएं यदि घटित होंगी तो हम विकसित बिहार की कल्पना कैसे कर सकते हैं। जब जनता को सुरक्षा की गारंटी देने वाले पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है, ऐसे में जनता कितनी सुरक्षित महसूस करेगी, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। आपराधिक वारदातों पर लगाम न लगने का सबसे बड़ा कारण यह है सरकार इस पर कोई संजीदगी से संज्ञान नहीं ले रही है। फिलहाल बिहार में समस्तीपुर में घटित इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और सरकार की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले पर कार्रवाई से आप कितनी संतुष्ट हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।